एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया गया है। क्षेत्रफल क्या होता है आयत का? लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ इनटू विड्थ। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 528 मीटर स्क्वायर। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। द लेंथ ऑफ द फील्ड इज ट्वाइस एंड वन मोर ऑफ इट्स ब्रेड्थ। यानी कि ट्वाइस है ब्रेड्थ के, एंड वन मोर है, एक अधिक है, यानी कि एक क्या करेंगे एक्स्ट्रा में जोड़ देंगे। हमें भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात करनी है। फाइंड द लेंथ एंड विड्थ ऑफ फील्ड। सबसे पहले क्या करेंगे, हमसे जो चीजें पूछी हैं हम वही चीजें क्या करते हैं मान लेते हैं। तो क्या करेंगे हम सबसे पहले इनकी लंबाई और चौड़ाई को मान लेंगे। तो लिखेंगे माना आयताकार भूखंड या भाग या क्षेत्र का की लंबाई x मीटर है तो मीटर में, तथा चौड़ाई y मीटर है। ठीक, अब क्या करेंगे जो कि हमसे कहा है, क्या क्या कहा है कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया गया है, और सबको पता है आयत का क्षेत्रफल आयताकार का क्षेत्रफल कितना दिया है 528। फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है लेंथ इनटू विड्थ, लंबाई में चौड़ाई। 520 लंबाई x मानी है, चौड़ाई y मानी, तो x y बराबर कितना है 528। ठीक, दोबारा क्या है अगेन पुनः क्या है कि लंबाई, लंबाई क्या अधिक है चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक। ठीक है तो बराबर, यानी कि अगर लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक +1 के बराबर है, तो इस तरह से हमने सेकंड इक्वेशन आ ली। यानी कि x बराबर क्या आया 2y + 1। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेना, इसको इक्वेशन सेकंड। समीकरण 1 2 का मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रख दो, क्या हो जाएगा x की जगह पे 2y + 1, x की जगह पे ये वाली रखेंगे 2y + 1, x की जगह रख दिया, इंटू y बराबर 528। बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा 2y² प्लस का y बराबर 528। ये जो 528 प्लस का है इसको इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा 2y² प्लस का y माइनस का 528 बराबर 0। और ये x⁻2 में है, यानी कि द्विघात समीकरण ये है, x⁻2 है तो द्विघात समीकरण है। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। ये था आपका पहला प्रश्न। फिर से देख लो, लंबाई चौड़ाई हमने लंबाई को x मान लिया, चौड़ाई को y मान लिया है, भूखंड का क्षेत्रफल दिया, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है फॉर्मूला आयत का क्षेत्रफल का, तो मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन। दूसरा कहा है लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है, तो लंबाई क्या है x बराबर चौड़ाई के 2 गुने, 2 गुने का मतलब 12, 12 कर दिया, से एक अधिक है यानी कि एक ज़्यादा भी है, ज़्यादा है तो प्लस का वन कर दिया। और इसका यानी कि एक्स की वैल्यू समीकरण 1 यानी कि 2 का मान समीकरण 1 में रख के हमने सॉल्व करके आंसर ले आए। और ये क्या हो गया हमारा 2y² प्लस का y माइनस का 528 बराबर 0। ये क्या हो गया हमारा ax² प्लस by प्लस c के रूप का है। ठीक है, ax² प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, यानी कि ये द्विघात समीकरण के रूप का है, और द्विघात समीकरण के रूप का है, ये हमें सिद्ध करना था। इसका मतलब ये क्या है द्विघात समीकरण है, लिख देंगे यह द्विघात समीकरण है। अतः यह द्विघात समीकरण है। ठीक है ना, अतः यह क्या है द्विघात समीकरण है। इस तरह से हम इनको कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन करते हैं।
अगला प्रश्न क्या है, दो क्रमागत यानी कि दो लगातार, क्रमागत का मतलब क्या होता है, क्रम से, जैसे अगर एक 10 है तो दूसरी 11, एक एक है तो दूसरी 2, 12 तो 13, 14 तो 15, 20 तो 21, क्रम से, यानी कि क्या करेंगे, एक में यानी कि कोई भी संख्या, जैसे अगर एक्स मान ली तो उसकी अगली क्या होगी, कितनी होगी भाई, अरे गलत, कितनी होगी, x+1, यानी कि क्या करेंगे उसमें भी एक जोड़ेंगे ना, तो x+1 होगी, ठीक है ना, गलती मत करो भाई, सब सही है ना, सही से सॉल्यूशन अगर हम इसको हल करते हैं तो हल क्या होगा इसका, सबसे पहले दो क्रमागत संख्याएं हमसे कहा है तो हम सबसे पहले दो क्रमागत संख्या ही मान लें, माना दो क्रमागत संख्याएं x तथा x+1 है, यानी कि हमें क्या दिया गया था, लेट टू कंसेक्यूटिव नंबर ऑफ नंबर्स आर x एंड x+1, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर 306, फाइंड द इंटीजर, यानी कि इंटीजर्स को ज्ञात कीजिए, पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमने मान लिया है, मान ही चुके हैं एक x और एक x+1, दो क्रमागत संख्या, ठीक। प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो क्रमागत धन संख्या यानी कि धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, गुणनफल कितना है, 306, गुणनफल का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, यानी कि एक x थी एक x+1 थी, दोनों का मल्टीप्लाई, ठीक है, क्या हो जाएगा 306 कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा x² प्लस का x बराबर 306, प्लस वाला इधर माइनस का x² प्लस का x माइनस का 306, ठीक है, बराबर 0, उधर क्या बचा, नहीं तो 0, ठीक। इस तरह से इसको हम सॉल्व कर दिया, और ये क्या हो गया हमारा आंसर, और x² में यानी कि x इसमें पावर 2 में है, तो क्या होगा, ये द्विघात समीकरण होगा, तो लिख देंगे आता है द्विघात समीकरण, लिख दीजिए। सो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना, तो इस तरह से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। एक और सवाल देखते हैं, तब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगला प्रश्न क्या है, रोहन की माँ रोहन की माँ उसकी आयु से 26 वर्ष बड़ी है, ठीक है, रोहन की माँ है वो उसकी आयु से 26 बड़ी है, ठीक है, सबकी माँ बड़ी होती है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, यानी कि अभी से 3 साल बाद की बात कर रहा है, और अभी ये हमने पिछले वीडियो में बताया भी था, यानी कि पहले बता भी चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं कि अगर पहले की बात करें और बाद की बात करें तो क्या होता है, जुड़ता है या घटता है, क्या होता है, जैसे मैंने कह दिया अभी से 10 साल बाद, तो मेरी एज में जुड़ेगा या घटेगा, क्या होगा, जुड़ेगा, वेरी गुड, बिल्कुल सही, तो क्या होगा, अब से 3 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब क्या होता है, बाद में, यानी कि क्या होगा, जुड़ेगा, रोहन की एज में भी जुड़ेगा, कितना, 3 साल, क्योंकि 3 वर्ष की बात कर रहा है, उसकी माँ की आयु में भी क्या होगा, 3 साल बढ़ेगा, ठीक है, तो उनका गुणनफल कितना हो जाता है, 360 हो जाता है, तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो क्या है, द एज ऑफ रोहन्स मदर इज 26 मोर देन रोहन, 26 मोर देन रोहन, after 3 years, his age multiply the product of age of his mother and Rohan is 360, यानी कितना हो जाता है 360, then we find the age of Rohan, तो हमें रोहन की एज ज्ञात करनी है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो चीज हमें ज्ञात करनी होती है वही क्या करते हैं, हम मान लेते हैं, तो माना, सॉल्यूशन करेंगे तो क्या क्या करना है, रोहन की माँ उसकी आयु से बड़ी है, तो सबसे पहले रोहन की आयु मान ले,
रोहन की ही कहा है तो रोहन की वर्तमान आयु, लेट रोहन्स प्रेजेंट एज इज एक्स ईयर, ठीक, एक्स वर्ष है, ठीक है। रोहन्स मदर एज इज, रोहन की माँ की वर्तमान आयु लिख लें, माँ की वर्तमान आयु, लेट रोहन्स मदर, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स मदर इज कितनी होगी, रोहन की माँ उनसे 26 वर्ष बड़ी है, रोहन की अगर अभी एक्स है तो उनकी माँ उनसे 26 वर्ष बड़ी है, 26 वर्ष बड़ी है का मतलब एक्स प्लस 26, तो क्या हो गया एक्स प्लस 26 ईयर, ये क्या हो गया उनकी माँ की एज आई है, प्रेजेंट एज यानी कि वर्तमान आयु, इस समय की जो आयु है वो कितनी हो जाएगी एक्स प्लस 26। आगे उनकी अब आयु का गुणनफल, यानी कि उनकी आयु का गुणनफल क्या क्या थी, एक्स प्लस एक्स है और इधर कितना है एक्स प्लस 26, ठीक, का गुणनफल, इसका मतलब मल्टीप्लाई, अभी रुक जाना, क्या है मल्टीप्लाई, और कब से, अब से 3 वर्ष पश्चात, यानी कि अब से 3 वर्ष पश्चात, ये भी 3 और इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई, वो सॉरी प्लस, ठीक है, ऐड, यानी कि 3 का क्या करेंगे ऐड, इधर भी 3 इधर भी 3, अब क्या करेंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई, कितना होना चाहिए 360, 360 हो जाता है, तो 360 हो गया। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, क्या करेंगे, अब हम इनका मल्टीप्लाई करने से पहले हम इसको x, जो x प्लस 26 और प्लस 3 है ना, इसको एक साथ लिख लेंगे ना, x प्लस 29 इक्वल 360, ठीक। अब नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हैं तो कर दीजिए, किस तरह से करते हैं, x का x में मल्टीप्लाई तो x स्क्वायर, फिर x का 29 में मल्टीप्लाई तो 29x, फिर x का 3 में मल्टीप्लाई तो 3x, फिर इस 3 का इसमें तो 87, ठीक है ना, 329 जा 87 इक्वल टू 360, ये एक्स स्क्वायर ऐसा ही रहा, और ये कैसे है प्लस के है तो जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 32x, ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, और घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 32x, और प्लस सॉरी माइनस आएगा, ठीक है, क्यों आएगा क्योंकि ये बड़ी संख्या प्लस की है, वो सॉरी माइनस की, और ये प्लस की है तो माइनस का, अब घटाइए कितना बचा 3, देखो यहाँ 0 में से 7 ले जाते हैं तो कैरी जाएगी, तो कितना आ जाएगा 10, 10 में से 7 गया तो 3, यहाँ पे बचे हमारे 35, 35 में से 8 गए तो कितने बचेंगे 27, 273 बराबर 0। इस तरह से हमारी ये दूसरी इक्वेशन आई है, ठीक है, एक इक्वेशन आ गई है, और यही इसी को अगर हम सॉल्व करेंगे, इसी को सॉल्व करेंगे, वो मेथड हम आगे बताएंगे, क्योंकि आगे ही एक्सरसाइज उसका यूज होगा, अभी यूज नहीं हो रहा है तो अभी रहने दे रहे हैं, तो आगे जब यूज होगा तब हम आपको बताएंगे, ठीक है। तब तक ये क्या कर लीजिए नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये इक्वेशन है किसकी, द्विघात समीकरण की, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, थोड़ी देर बात करेंगे, ठीक है, यानी कि अगले लेक्चर में, या अगला सवाल चलो करते हैं, एक कहा था तो एक करेंगे, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कर लीजिए नोट। देखिए अब अगले प्रश्न को, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ये प्रश्न इस एक्सरसाइज का लास्ट प्रश्न है। देखिए एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, एक रेलगाड़ी है वो समान चाल से, यानी कि उसकी चाल निश्चित है, यानी कि फिक्स है, अगर वो 60 की स्पीड चल रही है तो 60 में ही जा रही है, कम ज्यादा नहीं हो रही है, जैसे कि हम लोग कर रहे हैं, वैसे नॉर्मली कम ज्यादा होती है, लेकिन यहाँ पे माना गया है कि वो समान चाल से चल रही है, ठीक है। हम क्या मान के चलेंगे x, समान चाल जो होगी वो क्या मान के चलेंगे x, यदि इसकी चाल x 8 किलोमीटर कम हो जाती है, अगर चाल कम हो जाती है, अगर चाल कम हो जाती है तो किस चीज पर प्रभाव पड़ता है, देखो चाल कम हो गई तो जहां तक जाना है, अगर दूरी समान है, दूरी समान है तो क्या होगा, समय बढ़ेगा या घटेगा, अगर चाल कम हुई है तो समय घटेगा या बढ़ेगा,
बढ़ेगा, कि चाल क्या हुई, कम है, स्पीड कम हुई है, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय ले लेती है। यानी कि दूरी फिक्स थी और 3 घंटे अधिक समय ले लेती है। दूरी कितनी थी, 480 किलोमीटर। हाँ, हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, हमें रेलगाड़ी की क्या करनी है, चाल ज्ञात करनी है। पहले जो चीज हमें पूछी जाती है हम वही मान लेते हैं, हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, तो रेलगाड़ी की चाल हम मान लेंगे। तो लिखेंगे सॉल्यूशन करते हुए, माना रेलगाड़ी की चाल क्या मान ले, एक्स किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, एक्स किलोमीटर प्रति घंटा मान लेंगे। फिर क्या करेंगे, एक्स किलोमीटर प्रति घंटा रेलगाड़ी की चाल हमने क्या की, मान ली है। ठीक है, आगे आगे कह रहे हैं आपको एक फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए और पता भी है कि चाल बराबर क्या होता है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। अगर यहां से हम समय निकालेंगे तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल हो जाएगा ना। ऐसे देखो बताते हैं, ये जो डिवाइड इधर है ये नीचे आ जाए, पलट दिया। ठीक है, जगहों का क्या किया, आदान प्रदान कर दिया, यानी कि पलट दिया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, नीचे वाला गुणा कर दिया। तो क्या हो गया है, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है, 480 बटे चाल। चाल कितनी है, एक्स किलोमीटर, जो कि हमने मानी है। अगर इसकी चाल 8 किलोमीटर कम हो जाती है तो लिखेंगे कम चाल। कम चाल यानी कि 8 किलोमीटर कम चाल लिख लें, 8 किलोमीटर और कम चाल। तो क्या हो जाएगी, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, अगर 8 किलोमीटर कम हो जाती है तब कितनी चाल हो जाएगी उसकी, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। तो समय कितना लगेगा, समय समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो सबसे पहले दूरी जब निकाले, चाल सॉरी समय जब निकालेंगे जब हमारी चाल x होगी, तो क्या हो जाएगी 480, तो फिक्स है दूरी बटे चाल x। फिर क्या करेंगे, दूरी तो फिक्स है लेकिन स्पीड क्या हुई, कम हुई है। स्पीड कम हुई है तो इसका मतलब समय बड़ा होगा। समय बड़ा है तो इसका मतलब है, ये तो समय ही हमने निकाला, निकाला क्या हमने, समय। तो ये ज्यादा है, ये कम है, और अंतर कितने का है, 3 घंटे का। तो 3 का क्या करेंगे, इधर प्लस कर देंगे, 3 क्या करेंगे, इधर प्लस कर देंगे, और ये आपस में बराबर हो जाएंगे। जैसे देखो फिर से हम बता रहे हैं, सुन लो, 480 किलोमीटर ये फिक्स है, चाल इसकी एक्स थी, तो ये जो समय आया है ये कैसा होगा, थोड़ा कम होगा। ठीक है, कम होगा किससे, जब स्पीड कम कर दी, स्पीड कम कर दी तो समय बढ़ गया, इसका मतलब ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये वाला कम है, ये वाला कम है, तो जोड़ते हैं घटाते हैं, सब किस में करते हैं, कम वाले में। तो कम वाले में क्या किया हमने, 3 जोड़ दिया है, और इससे हम इसको इधर लाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे और सॉल्व करके हम निकालेंगे एक इक्वेशन। तो 480 बटे एक्स, इसको ऐसे रखा, ये एक्स वाला इधर जाएगा तो माइनस का 480 बटे एक्स माइनस 8 बराबर, ये जो प्लस का 3 इधर जाएगा तो माइनस का 3। सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, तो क्या आएगा देखो, पता है ना, एक्स एक्स माइनस 8, इसका इसमें साथ गुणा होगा तो कितना हो जाएगा। और रुको, एक काम कर रहे हैं, यहाँ से काट दे रहे हैं। ठीक है, काट रहे हैं, कितना बचेगा 1, इधर कितना बचा 160, कितना बचा 160, तो गुणा कर रहे हैं, तो 160 एक्स और माइनस 16 पंजे 80, 16 चक्का 670, 112, 16 128। ठीक, जीरो माइनस 160 एक्स बराबर माइनस का 1। ठीक, 160 प्लस का माइनस का कट गया, तो कितना बचा माइनस का 1280, और ये माइनस का इधर से, ये माइनस का इधर कट गया। ठीक है ना, एक साथ कर दे रहे हैं, कोई प्रॉब्लम तो ना, चलो रहने दो, ये वाला रहने दो, माइनस का ही रखो। क्या करेंगे, हमारा इधर कितना बचा है, माइनस का 1280, अरे सही लिखो, साफ साफ लिखो, माइनस का 1280 बटे एक्स, इसका मल्टीप्लाई करना है तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x बराबर माइनस का 1। अब ये माइनस माइनस कट गया, कैंची वाला गुणा कर दिया,
तो एक्स स्क्वायर माइनस का 8x बराबर कितना आ जाएगा 1280। एक्स का वन में एक्स स्क्वायर माइनस 8 का वन में मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 8, 1280 का वन में गुणा किया तो 1280, और ये प्लस वाला इधर जाएगा तो क्या आया एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस 1280 बराबर क्या आया 0। यही थी आपकी पहली इक्वेशन, यानी कि ये क्या हो गया द्विघात समीकरण, क्योंकि एक्स की पावर कितनी है 2, एक्स की पावर 2 है, इसका मतलब द्विघात समीकरण है। ठीक, एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है 2, तो इसका मतलब द्विघात समीकरण ये भी है। तो इस तरह से ये सवाल था। फिर से अगर आपको डाउट हो तो एक बार फिर देख लो। सबसे पहले रेलगाड़ी की चाल हमने मान ली, ठीक है, क्वेश्चन चाल क्या थी उसकी एक्स, उसमें से कम कर दी है तो कम कर दी है, डिक्रीज हुई है तो कितनी हुई है कम हुई है, तो एक्स 8 कम हुई तो एक्स माइनस 8, 8 क्या किया उससे निकाल दिया। फिर क्या किया है इससे समय निकालेंगे, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे 4, दूरी बटे 4 तो दूरी कितनी 480 बटे एक्स, ठीक है 480 बटे एक्स माइनस 8, ठीक है, ये लिखी दी है दोनों से समय निकाल लिया। लेकिन जब दूरी यानी कि जब हमारी स्पीड कम हुई है तो समय बढ़ेगा, कम हुई है तो समय बढ़ा है, यहाँ पे समय कम है तो कम में हमने क्या किया, और अंतर कितने का 3 घंटों का, 3 घंटे क्या किया इसी में हमने जोड़ दिया है, और इसको ये प्लस वाला इधर जाएगा माइनस का, ये माइनस वाला इधर गया तो वो सॉरी प्लस वाला इधर गया माइनस का, सॉल्व करके इस तरह से हमने इक्वेशन को निकाल लिया। ठीक है, कोई डाउट? ये थी आपके पूरी, इससे आपकी जो एक्सरसाइज 4.1 है वो टोटली कंप्लीट हो गई है, पूरी कंप्लीट हो गई है। इसलिए आप लोगों को अब हम आगे जो अब नए जो लेक्चर में मिलेंगे उसमें हम लोग एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चंस करेंगे, और वो पहले उसका बेसिक करेंगे, उसके बाद ही उनके आगे के क्वेश्चंस करेंगे। तो सब लोगों से पहले कहना है कि अब जिस ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट नहीं किया है तो वो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट इसमें खूब ज्यादा करें चैनल में, ठीक है, और जिससे कि हमें क्या हो हमारे चैनल को थोड़ा अच्छी सी प्यार दे और हमारे चैनल को थोड़ा सपोर्ट करें, ठीक है ना। तो तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम, राधे राधे, जय